इम्तियाज़ जलील पे रिएक्शन के लिए रिक्वेस्ट की थी। सलमान अहमद ने, मुबीन कुरैशी ने, सलमान अली ने, इरफान शेख ने और स्पीच वर्ल्ड ने। बड़े एक उम्दा मुकर्रर हैं, मुझे कहना चाहिए। बड़े तरीके से बात स्टार्ट करते हैं, धीमी बात स्टार्ट करते हैं और फिर जलाल में आते हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बात करने का, तकरीर करने का फ़न जानते हैं और बार बार असद साहब को अपने साथ का यकीन दिला रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। माशाल्लाह एक बड़ी मुकम्मल पर्सनैलिटी हैं, बड़े एक सुलझे हुए सियासतदान मुझे कहना पड़ेगा और बड़े अच्छे दस्ते रास्त हैं असद साहब के। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ पाकिस्तान में। काफ़ी दिनों से लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे भारत से कि सर आप AIMIM के एक लोकसभा के मेंबर हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उन पे रिएक्शन दें। और इनके बारे में ये जानता हूँ कि ये असद साहब के बाद सिर्फ यही एक AIMM के लोकसभा के मेंबर हैं और औरंगाबाद से हैं और बड़े मशहूर हैं भारत में और AIMIM की जान भी कहते हैं लोग इन्हें। तो इनको मैं आज फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ। मेरे पास इनकी एक तकरीर है, एक लेटेस्ट तकरीर है जिस पे मैं रिएक्शन दूंगा और उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की है सलमान अहमद ने, सलमान अली ने, इरफान शेख ने, स्पीच वर्ल्ड ने और मुबीन कुरैशी साहब ने। और ये काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट करें कि सर आप इनको सुने कि ये एक बाजू हैं असद साहब का। तो असद साहब जैसा एक शानदार इंसान, ज़ाहिर बात है एक शानदार शख्स को ही अपना साथ रखेगा और अपना हमनवा बनाएगा। तो मुझे बहुत शौक़ है, फ़र्स्ट टाइम लाइफ में इनको सुनने वाला हूँ कि ये इनके किस तरह बात करते हैं और ये इनको क्यों इतने करीब है असद साहब के। ज़ाहिर बात है कुछ ख़ास इनमें होगा तभी काफ़ी ये एक बाजू असद साहब का है। तो इनकी इस वीडियो को, इस स्पीच को मैं स्टार्ट करूँगा अब। लेट्स सी जी क्या है ये चीज़। सैयद इम्तियाज जलील आगे बढ़ो। इम्तियाज़ जलील साहब सैयद इम्तियाज शक्ल से बड़े जलील आगे मासूम से बढ़ो। और बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं। सैयद इम्तियाज जलील आगे बढ़ो। अच्छा सब बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है, वो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शेर आया, शेर आया। मुंबई, अच्छा मुंबई में है ये। मुंबई लो मैं आ गया। वाह, लो मैं आ गया। मुंबई लो मैं आ गया। वाह रे वाह। मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फैयाज खान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे MLA फारूक शाह साहब, स्टेज के ऊपर मौजूद तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, हमारी माएँ और बहनें। वो समझ रहे थे सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। अच्छी बात करते हैं, बड़े तरीके से इसीलिए बात कह करते रहा हैं। हूं मुंबई लो मैं आ गया। लो मैं आ गया। अच्छा तरीका है इनका, अच्छा अंदाज है बात करने का। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो बड़े सिर्फ शायराना एक अंदाज से गुर्राहट थी। बात करते हैं। अभी दहाड़ना बाकी हाँ है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 225 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, सही। तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना?
मज़े का जेस्चर। तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि मैं, अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रोकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब। किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। हाँ हाँ। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते। वाह जी, वाह जी, वाह जी। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके? बीजेपी। आपको मैं ये बताऊं कि ये जब प्रोग्राम हमने लेने का तय किया था तो हमने लोगों से ये बताया कि ये हमारी सियासी जमात का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, और अब तो शिवसेना भी मुसलमानों की बात करती है, उनके भी नेताओं को हमने कहा कि एक मर्तबा हम लोग क्या अपने कौम के साथ हो रहे नाइंसाफियों के लिए, सही बात है, हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकते? सही बात है। क्या हमें उन मराठा भाइयों से सीखना नहीं चाहिए? अच्छी बात है, अच्छी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने जब अपने रिजर्वेशन के लिए सड़कों के ऊपर आंदोलन किया तो शिवसेना का मराठा हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या एनसीपी का हो, ये पूरे के पूरे मैदान में उतरे तो अपनी सियासी जमात का मफलर पहनकर नहीं उतरे, वो मराठा बनकर वहां पर उतरे। सही। लेकिन हमने जब यही पैगाम, यही इनविटेशन सभी हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने दिया तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। सही है। बहुत इज्जत के साथ हमने इन लोगों को न्योता दिया, इनविटेशन दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये इज्जत के लायक ही नहीं है। सही बात। लोगों ने कहा कि क्या कर लेंगे, आप रिजर्वेशन का तो इतना पुराना मामला है, वक्फ की जमीनें अब कहां बची है, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों जा रहे? इलेक्शन के वक्त एक बात कही थी, दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सही, बहुत अच्छी है।
हम कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। और जब ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं तो उसका नतीजे कैसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर से आते हैं। वही एक नतीजा आपके सामने आज आपका बेटा, आपका भाई खड़ा हुआ है। इस बार हमने ईमानदारी के साथ मेहनत की। इसीलिए जब लोगों ने मुझसे, पत्रकारों ने कहा कि आप भाषण में असद साहब क्या बोलने वाले हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, तो अब हम सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो स्क्रीन लगाए हैं ना, 2 स्क्रीन लगाए हैं, इनको आज उधेड़ने भी वाले हैं, उस स्क्रीन के जरिए दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस कौम का खेल खेला जाता है। सही बात है, ऐसे ही है। उनकी ही जबानी दिखाने वाले हैं कि इस कौम को किस तरह से एक खिलौना बनाकर रखा गया है, एक रबर स्टैम्प की तरह रखा गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन आया, आ जाओ फिर अपनी गलियों के अंदर मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आ जाओ, सपने दिखाओ कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। इलेक्शन आया, जीत गए, खत्म हो गई बात, हमारा जिक्र भी नहीं होता है। सही बात है, ऐसी बात। लोगों ने कहा यही वक्त आपने क्यों चुने। एक पत्रकार साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पे राजनीति नहीं कर रहे। मैंने कहा 100% नहीं, 200% राजनीति कर रहे हैं हम। और यही वक्त क्यों कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद के चुनाव है, दोबारा हमारी चौखटों के ऊपर यही लोग आने वाले हैं। सही बात है। आज जो लोग औरंगाबाद से या पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, हमने किसी को गाड़ी नहीं दी, किसी की गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं भरा, सही बात है। किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तादाद के अंदर अगर नौजवान बुजुर्ग निकल कर आए तो कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो रहा सही था बात है, सही बात है। कि हम जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सही बात है। हमारे आने वाले मुस्तकबिल से यह ताल्लुक रखता है। कहां है वो 93,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र की, 93,000 एकड़ जमीन, कहां है वो? बहुत बड़ा रकबा है ये। किसने किसको बांटा है, किसने किसको बेचा है? सही। अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने हो गए हैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदस्य हुए, मेंबर बने हुए। इन 8 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9 FIR रजिस्टर करवाया हूं मैंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर। 9 FIR। वाह, शाबाश। बड़े बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ FIR, जो सोचते थे कि हमें कौन रोक सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते हैं और खरीदे हैं। उनके अंदर डर नहीं था, खौफ नहीं था। वो सोचते थे कि हमारा कौन बाल बाका कर सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते सही हैं। बात, सही बात। उन्हें क्या मालूम है कि बाजारों के अंदर कुत्ते के बच्चे बिकते हाय हैं। हाय हाय, हाँ। क्या बात, क्या बात है। बाजार में खरीद सकते हैं, बाजार में क्या नहीं खरीद सकते। सही बात। शेर। हाँ, एक है स्टेज पे ओरिजिनल एक ही है, बाकी हम छोटे छोटे हैं। असद भाई को देख के अल्हम्दुलिल्लाह पहले पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते थे ये अकेले है, इतना बोलते, 2 केले होगा तो कितना हो जाएगा। और अब ये भी आ गया, अरे बाबा 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 ये तो बहुत ही बोलता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देखती है, सही बात।
पूरे मुल्क के अंदर सही बात है। अगर कोई एक जानबाज पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर हमारी हक की आवाज वहां पर बुलंद करता है, यह अल्लाह का फजल व करम है। उसी मेरे खायत के बाजू जाकर बैठने का शर्फ मुझे हासिल हुआ है आप सही- लोगों की दुआओं सही की बात- वजह से। सही बात है। यह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर जब लोग कहते थे कि ये तो सिर्फ हैदराबाद की एक ही जमात है, हैदराबाद तक सही- महदूद है, सही बात। ये एक के दो नहीं होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक के दो हो गए, दो के चार होंगे, चार के छह होंगे, छह के आठ होंगे और आठ के 10 भी हो गए। सही है। बशर्ते बशर्ते हमें जिस नेक नियति के साथ, जिस एकजहीती के साथ काम करने की जरूरत है, अगर उस तरह अगर काम करे, मैं तो मुंबई के नौजवानों के अंदर जो जज्बा और जो जोश देखता हूं, कभी कभी असद साहब को ये दिल बोलना चाहता है कि असद साहब मुंबई मेरे हवाले कर दीजिएगा, देखिए मुंबई की कैसे काया पलट वाह कर जी, देता क्या हूं। बात, क्या बात। कर रहे हमारे फयाज भाई भी काम कर रहे हैं, वारिस भाई भी काम कर रहे हैं, हमारे कॉरपोरेटर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आज ये देखना होगा कि हम सिर्फ ओहदा लेंगे। महाराष्ट्र के कोने कोने से हमने कहा था कि आपको आना है, कुछ लोगों ने बहाने बनाए। मैंने जब मीटिंग लिया तो एक ने कहा मैं 40 गाड़ी लेकर आ रहा हूं, आखिर में लाया 4। एक ने कहा 20 गाड़ियों का तो नंबर लिख लो साहब, लाया 3। घर को जाना पड़ेगा भैया, काम करोगे तो टिकोगे, नहीं करोगे तो आपको भी जाना पड़ेगा। और ये फैसले हमको अपने पार्टी के हक के अंदर लेने बिल्कुल पड़ेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। जो काम करेगा वो मजलिस के अंदर आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा उसको घर में जाना पड़ेगा। वाह। क्योंकि हम ये जब जज्बा और जोश देखते हैं नौजवानों के अंदर, तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर औरंगाबाद से एक एमपी चुनकर आ सकता है, सही बात है। तो मुंबई से हम 4 एमएलए क्यों नहीं चुनकर ला सकते। सही बात है, बहुत सही बात है। बशर्ते एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है, हमारे आपसी इख्तिलाफात को खत्म करने की सही जरूरत बात है, है। सही बात है। और अगर हम वो कर पाए तो मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जरखेज जमीन कहीं पर है, सही बात है, तो वो मुंबई के अंदर सही है, बात है। सही- जहां पर हम बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, ये जब हमने निकलने का फैसला किया, पूरी तैयारी हो गई। और हाँ, मैंने जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, मैं ये समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम अगर यहाँ पर हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब की मेहनतों की सही वजह बात, से हो सही रहा बात। है कि पिछले इतने दिनों से वो यहाँ पर आकर बैठे और बैठकर उन्होंने जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था वो काम किया। वरना ये आलम है हमारा कि पुलिस ने कहा नहीं करना, नहीं करेंगे, ठीक है साहब, नहीं करेंगे, ये मजलिस में नहीं चलेगा। ये मजलिस में कतई नहीं चलेगा। इसीलिए जब अलग अलग जगह के ऊपर हमको रोका जा रहा था तो मुझे मालूम था कि पुलिस को तो बेचारे सामने कर रहे हैं, सही बात है, खुद पीछे होकर लेकिन बैठे। इसके पीछे कौन लोग हाँ हैं जी, सही है, जिनके अंदर ये डर और खौफ बिल्कुल सही है। पैदा हो चुका है मजलिस की वजह से कि ये जो बैठे हैं ये तो हमारी जागीर थी, ये हमारे अलावा कहां जा सकते हैं। इनको डर दिखाओ कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी,
हम सेक्युलर है, हमको दो। लेकिन जब उन्हें यह एहसास होने लगा कि अब ये कौम भी बेदार हो चुकी है और इसमें भी वो हिम्मत आ चुकी है कि कल तुमसे ये सवाल करेगी कि जिस मुंबई हाई कोर्ट ने 2014 के अंदर तमाम दस्तावेज देखे, इंपेरिकल डेटा जिसे कहते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से देखा, पढ़ा, समझा, तब अदालत ने यह फैसला लिया, आदेश जारी किया गया कि मुसलमानों का एजुकेशन का परसेंटेज इस राज्य में, इस मुल्क के अंदर सबसे कम है। क्या वजह है कि आज हमारे बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये बात है, तो क्या वजह है कि अदालत का फैसला आने के बावजूद भी ये सरकार, ये हुकूमत हमें ये रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है? मैं और वारिस पठान 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एमएलए थे। उस वक्त कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के आमदार एमएलए खड़े रहते थे और लड़ते थे बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से और शिवसेना से लड़ते थे और ये मांग करते थे कि अदालत ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना नहीं चाहती है कि इनकी तरक्की हो, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, अदालत ने बोला है। इतने जोरदार भाषण करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि कितने हमदर्द है मेरे कौम के। 2019 के बाद तख्ता पलट गया, अब हुकूमत में आ गए हैं। विरोध में जब थे, हाँ जी, ऐसा ही है। तो उस भारतीय जनता पार्टी और उस शिवसेना से मांगते थे जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, सही बात, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क का मुसलमान तरक्की करे, तालीम हासिल करे। सही बात है, लेकिन आज सत्ता के अंदर अगर तुम बैठे हैं, सही बात है, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर सही बात है, अगर तुम जाकर बैठे हैं, तो तुम्हें वहां पहुंचाने के अंदर यही हमारे गयूर मुसलमानों का हाथ है कि तुम वहां पर जाकर बैठे हैं। सही बात है। लेकिन सत्ता में आते ही तेवर बदल गए। ऐसे ही होता है जी। 2 साल से कोई जिक्र नहीं। सही बात है। हमने इंतजार किया कि अब कुछ फैसला करेंगे, तब करेंगे, लेकिन नहीं। जब हमने ये ऐलान किया कि अब हम आएंगे तुमसे सवाल करने के लिए, तो क्या किए? पुलिस वालों को आगे कर दिए, बोले रुकाओ इनको, कैसा तुम भी रुकाओ करके। सही। तो मैंने उनको बोला सरकार हमसे डरती है, इसीलिए सरकार हमसे डरती है, इसीलिए पुलिस को आगे करती है। लेकिन यकीन मानिए आप अपना काम कर रहे थे। हमें मालूम है कि कौन कौन लोग इसके अंदर खेल खेल रहे थे कि हम आना नहीं करके कैसी कैसी साजिशें रची जा रही थी। मैं वो तमाम नौजवान जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनका लहजा, बहुत ज़्यादा इनके बात करने का अंदाज़ बहुत मुहज़्ज़बाना है, बहुत तरीके से एक अच्छी लय में बात करते हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। बता रहे थे कि जी हम वाकई शेर हैं, और मुझे बहुत रास्ता रोका गया मेरा यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मैं पहुँचा यहाँ पर, बड़ी बात है। और अच्छा बोलते हैं, बहुत कभी कभार तेज़ हो जाते हैं, कभी धीमा बोलते हैं, कभी बड़े शातिराना अंदाज से बोलते हैं,
कभी बहुत ऊंची आवाज़ से ज़रा जज्बाती होकर बोलते हैं, तो मुझे इनका ये स्टाइल ही बड़ा पसंद आया मुझे, इनके बोलने का। बड़े मतलब जान के साथ बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं कि वहाँ पे जो सरकार जो है वो किस तरह मुश्किलात पैदा कर रही है मुसलमानों के लिए, और किस तरह से महाराष्ट्र की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, यहाँ के मुसलमान अगर जाग जाएँ तो बड़ा कुछ अपने लिए वो कर सकते हैं। और पॉलिटिकल जो आपकी हिपोक्रेसी है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। बड़े जानदार इंसान है, ऐसे ही इंसान चाहिए AIMIM को। और शायद ये दूसरे वाहिद MLA हैं AIMIM के पार्लियामेंट में, और बड़ा बाजू हैं असद साहब का। बता रहे थे कि मैं जब वो अकेले थे तो बहुत, अब वो 2 लोग हो गए हैं तो उनकी ज़्यादा और हैसियत अच्छी हो गई पार्लियामेंट में। सो इम्तियाज़ जलील साहब एक बहुत अच्छा, बड़े अच्छे, मैंने पहली बार किसी भी मजलिस के किसी भी लीडर को, किसी असद साहब के अलावा किसी लीडर को या अकबर साहब के अलावा किसी लीडर को बोलते सुना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े मुखलिस इंसान है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी मज़ीद वीडियोस भी देखूँगा मैं। और इसमें कुछ मुद्दों में बात की जिसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छे मुकर्रर हैं और फ़न जानते हैं तकरीर का। देख के बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में और भी वीडियोस पे रिएक्ट करूँगा इन दी फ्यूचर। मुझे आप कमेंट में लाजमी अपनी सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सी अच्छी वीडियो पे इससे भी अच्छी कोई तकरीर हो जिससे मैं कमेंट करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।